दोस्तों, आप इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण और दुर्लभ आयुर्वेदिक जानकारी हासिल करने वाले हैं, जिसका नाम अपामार्ग या लटजीरा है। यह सभी जगह मिलने वाली एक जड़ी बूटी है। अपामार्ग का पौधा बरसात प्रारंभ होते ही अंकुरित होने लगता है और सर्दी के मौसम में लटजीरा का पौधा फलने फूलने लगता है और गर्मी के मौसम में इसका पौधा पूरी तरह से बड़ा हो जाता है और इसी मौसम में फलों के साथ इसका पौधा सूख जाता है। इसके फूल हरे गुलाबी कलियों से युक्त तथा बीज चावल जैसे होते हैं, जिन्हें अपामार्ग कहते हैं। इसके पत्ते बहुत ही छोटे और सफेद रोमों से ढके होते हैं। ये अंडाकार एवं कुछ नुकीली जैसे होते हैं। हिंदी में इस पौधे को चिरचिटा, लटजीरा, चिरचिरा, चिचड़ा आदि नामों से जानते हैं तथा उर्दू में इस पौधे को चिरचिटा नाम से जाना और पहचाना जाता है तथा अंग्रेजी में इसको वाशरमैन्स प्लांट कहते हैं। इस पौधे का तना, फल, फूल एवं जड़ सभी बहुत उपयोगी हैं। इस पौधे से अनेक बीमारियों का शर्तिया इलाज किया जाता है। दांत के दर्द में अपामार्ग या लटजीरा के फायदे। दांत के दर्द में अपामार्ग के 2-3 पत्तों का रस निकालकर उसके रस में रुई को डुबाकर फोया बना लें। फिर इस रस को दांतों में लगाने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है। या फिर अपामार्ग पौधे की ताजी जड़ से रोजाना दतून करने से दांत का दर्द तो ठीक ही होता है, साथ ही दांतों का हिलना, मसूड़ों की कमजोरी और मुंह से बदबू आने की परेशानी भी ठीक हो जाती है। इससे दांत अच्छी तरह साफ हो जाते हैं। चर्म रोग में अपामार्ग या चिरचिरा के फायदे। दोस्तों, चर्म रोग में अपामार्ग लटजीरा के प्रयोग से लाभ मिलता है। इस पौधे के पत्तों को पीसकर फोड़े फुंसी वाली जगह पर लगाने से कुछ ही दिनों के प्रयोग से फोड़ा फुंसी ठीक हो जाते हैं। साथ ही चर्म रोग और गठिया के रोग भी इस प्रक्रिया से ठीक हो जाते हैं। मुंह के छाले में अपामार्ग चिरचिरा के फायदे। मुंह में छाले हो जाने पर अपामार्ग लटजीरा बहुत फायदेमंद है। मुंह के छाले ठीक करने के लिए अपामार्ग के पत्तों का काढ़ा बनाकर गरारा करें। इससे मुंह के छाले की परेशानी आसानी से ठीक हो जाती है। घाव को सुखाने में अपामार्ग फायदेमंद। अगर शरीर के किसी हिस्से में किसी भी प्रकार का घाव हो गया हो तो अपामार्ग के पौधे के कुछ पत्ते तोड़कर पीस लें और उसका रस निकालकर घाव वाली जगह पर लेप करने से घाव पकता नहीं है। या फिर अपामार्ग लटजीरा की जड़ को तिल के तेल में पकाकर छान लें, इसे घाव पर लगाएं। इससे घाव का दर्द कम हो जाता है। इससे घाव ठीक भी हो जाता है। लगभग 50 ग्राम अपामार्ग के बीज में चौथाई भाग शहद मिला लें। इसे 50 ग्राम घी में अच्छी तरह पका लें। पकाने के बाद ठंडा करके घाव पर लेप करें। इससे घाव तुरंत ठीक हो जाता है। जड़ का काढ़ा बनाकर घाव को धोने से भी घाव ठीक हो जाता है। खांसी में अपामार्ग चिरचिरा के फायदे। बच्चों की खांसी ठीक करने के लिए इसका प्रयोग रामबाण है। लगभग 125 मिलीग्राम अपामार्ग के रस में शहद मिलाएं और इसे सुबह शाम चाटने से बच्चों की श्वास नली और छाती में जमा कफ निकल जाता है। बच्चों की खांसी ठीक होती है। अगर खांसी बार बार परेशान करती है और कफ नहीं निकल रहा है या फिर कफ गाढ़ा हो गया है तो अपामार्ग के सेवन से लाभ मिलता है। 6 मिलीग्राम अपामार्ग की जड़ का चूर्ण बना लें। इसमें 7 या 8 काली मिर्च के चूर्ण को मिलाएं। सुबह शाम ताजे जल के साथ सेवन करने से खांसी में लाभ होता है।
अपामार्ग लठजीरा के पंचांग, फल फूल, तना, पत्ता और जड़ सभी का भस्म बनाएं। 500 मिलीग्राम भस्म में शहद मिलाकर सेवन करने से कुक्कुर खांसी ठीक होती है। बुखार ठीक करने के लिए अपामार्ग का सेवन फायदेमंद। किसी भी प्रकार का बुखार ठीक करने के लिए अपामार्ग या लठजीरा के 10-12 पत्ते लें और इसमें 5-10 काली मिर्च और लगभग 5 ग्राम लहसुन के साथ पीसकर 5 गोली बना लें। बुखार आने से 2 घंटे पहले एक गोली प्रयोग करने से ठंड लगकर आने वाले बुखार खत्म हो जाता है। अपामार्ग लठजीरा के औषधीय गुण से बवासीर का शर्तिया इलाज। अपामार्ग की 6 पत्तियां और 6 काली मिर्च को जल के साथ पीस लें। इसे छानकर सुबह और शाम सेवन करने से बवासीर में लाभ होता है। इससे खून बहना रुक जाता है। अपामार्ग के बीजों को कूट छानकर महीन चूर्ण बना लें। इसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाएं। इसे 4 से 5 ग्राम सुबह शाम जल के साथ सेवन करें। इससे बवासीर में फायदा होता है। 10 से 15 ग्राम अपामार्ग की जड़ के चूर्ण को चावल के धोवन के साथ पीसकर छान लें। इसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर पिलाने से पित्तज या कफज विकारों के कारण होने वाले खूनी बवासीर की बीमारी में गारंटी के साथ लाभ होता है। अपामार्ग या चिचड़ा के उपयोग से गर्भधारण में मदद। दोस्तों, अनियमित मासिक धर्म या अधिक रक्तस्राव के कारण जो स्त्रियां गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, वे अपामार्ग चिरचिरा के औषधीय गुण से लाभ ले सकती हैं। मासिक धर्म खत्म होने के बाद इससे दिव्य बूटी के 8 या 10 पत्ते या इस पौधे की 10 ग्राम जड़ लें। इसे गाय के 150 मिलीलीटर दूध में पीसकर छान लें और इसका सेवन करें। और इस बात का ध्यान रखें कि यह पौधा उचित एवं शुद्ध भूमि में उत्पन्न हुआ हो। इसे 3 या 4 दिन तक सुबह, दोपहर और शाम पिलाने से महिला का गर्भधारण हो जाता है। यह प्रयोग अगर एक बार में सफल ना हो तो अधिक से अधिक 3 बार अवश्य करें। आयुर्वेदिक जानकारों का मानना है कि इस प्रक्रिया से निश्चित लाभ होता है। कुष्ठ रोगों में अपामार्ग चिचड़ा से लाभ। अपामार्ग पौधे को जलाकर भस्म बना लें और इसके भस्म को सरसों के तेल में मिलाकर घाव पर लगाएं। इससे कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। अपामार्ग के रस में पिसे हुए मूली के बीज मिला लें। इसका लेप करने से कुष्ठ रोग में अवश्य फायदा होता है। बहरेपन की समस्या में अपामार्ग या चिरचिटा से लाभ। अपामार्ग या लठजीरा की जड़ का रस निकालें। इसमें बराबर मात्रा में तिल का तेल मिलाकर आग में पकाएं एवं जब केवल तेल रह जाए तब छानकर शीशी में रख लें। इस तेल को गुनगुना करके प्रतिदिन 1 या 2 बूंद कान में डालें। इससे बहरेपन की समस्या का इलाज होता है। इससे कान से मवाद बहना रुक जाता है। भूख को बढ़ाने के लिए अपामार्ग का सेवन लाभदायक। भूख बढ़ाने में अपामार्ग चिरचिरा के औषधीय गुण बहुत फायदेमंद हैं। लाल अपामार्ग की जड़ या पंचांग का काढ़ा बना लें। 10 से 20 मिलीग्राम मात्रा में काढ़ा का सेवन करें। इसके सेवन से भूख निश्चित बढ़ती है। अपामार्ग को चिरचिटा, लठजीरा, चिरचिरा, चिचड़ा भी कहते हैं। यह एक बहुत ही साधारण पौधा है। आपने अपने घर के आसपास जंगल, झाड़ या अन्य स्थानों पर अपामार्ग का पौधा जरूर देखा होगा, लेकिन शायद इसे आप इसके नाम से नहीं जानते होंगे। अपामार्ग की पहचान नहीं होने के कारण प्राय लोग इसे बेकार ही समझते हैं, लेकिन आपका सोचना सही नहीं है। अपामार्ग लठजीरा एक जड़ी बूटी है और इसके कई औषधीय गुण हैं। दोस्तों, इस पौधे के और भी बहुत लाभकारी गुण हैं, या हम कह सकते हैं कि यह पौधा समस्त आयुर्वेदिक पौधों में सर्वोत्तम है। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।